किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ईश्वर जब न्याय करता है तो प्रत्येक चीज को उसके व्यवहार और प्रकृति के अनुसार उसका हक जरूर देता है। नमस्कार मित्रों, मैं बीएन राजस्थानी फिर से हाजिर हूं एक प्रेरणादायी कहानी लेकर के। और आज की कहानी का अपना शीर्षक होगा ईश्वर का न्याय। मित्रों, यानी ईश्वर हमें जो कुछ देता है वो हमारी प्रकृति और हमारे व्यवहार के अनुसार ही देता है, और हम ईश्वर की जो प्रकृति है यानी ईश्वर का जो न्याय है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो मित्रों, एक बार एक ऋषि थे और वह अपने शिष्यों के साथ देशाटन के लिए निकले हुए थे, अर्थात देश का भ्रमण करने में निकले थे। और घूमते घूमते वह एक गांव से होते हुए गुजर रहे थे और उसी गांव की बाहर की सीमा पर तरबूजों का खेत लगा हुआ था। कुछ किसान वहां पर काम कर रहे थे और ऋषि तथा शिष्यों को देख करके किसानों ने उनकी आव भगत की और उनकी सेवा सत्कार करके उन्हें अपने खेत में लगे हुए मीठे मीठे तरबूज भी खिलाए। और तरबूजों को छोटी छोटी बेलों पर देख करके ऋषि यानी आचार्य तथा उनके शिष्यों ने सोचा कि ये ईश्वर का न्याय गलत है। यानी जो छोटी छोटी बेल हैं इन पर इतने बड़े बड़े फल लटका दिए हैं, ये तो ईश्वर का न्याय नहीं हुआ। और यही सोचते हुए वे निकल जाते हैं और आगे जाकर के दोपहर का समय हो जाता है और एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे सभी शिष्य और आचार्य बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। जैसे ही ऋषि और उनके शिष्य आराम करने के लिए तैयार होते हैं, लेट जाते हैं, तो इस आचार्य और तथा उनके शिष्यों का ध्यान बरगद के पेड़ पर लगे हुए उन छोटे छोटे फलों पर जाता है जो उस बरगद के पेड़ की आकार की दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही छोटे थे। और यह देखने के बाद तो आचार्य ने ईश्वर का जो न्याय है उसे धिक्कारते हुए कहा कि हे भगवान, आपका न्याय सही नहीं है। जो तरबूज की बेल है यानी तरबूज की जो छोटी छोटी बेल थी उस पर तो आपने बहुत बड़े बड़े फल लटका दिए, और ये इतना महान वृक्ष है, उस वृक्ष पर आपने इतने छोटे छोटे फल। इस प्रकार आचार्य ईश्वर के न्याय को धिक्कारते हुए आराम करने लग जाते हैं। आचार्य की आंख लगी थी कि अचानक से उस बरगद का एक छोटा सा फल टूट करके उस आचार्य की आंख पर गिरता है, और वो इतनी तेज गिरा कि आचार्य कराहते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कि मेरा सर फूट गया। सारे शिष्य भी इकट्ठे हो गए। आचार्य के सर में जहां पर चोट लगी थी वहां पर एक फोड़ा सा बन चुका था, और आचार्य की स्थिति देख करके सारे शिष्य तथा आचार्य ने कहा कि ईश्वर ने जो न्याय किया है वह सही है, क्योंकि अगर इस महावृक्ष के उस तरबूजों की बेल पर लगे हुए फलों के आकार के फल लगे होते तो आज मेरा सिर तो फूट ही जाता। तो मित्रों, इस कहानी का सारांश यही है कि ईश्वर ने जो न्याय किया है हम उस न्याय को यानी ईश्वर के द्वारा किए गए न्याय को चैलेंज नहीं कर सकते, उसको चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि ईश्वर प्रत्येक वस्तु को उसके व्यवहार और उसकी प्रकृति के अनुसार ही देता है। इसलिए भगवान जिन मनुष्यों को जैसा दे रखा है, अर्थात व्यक्तियों को भी जितना ईश्वर ने दिया है उसी में उन्हें संतोष कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी को लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक भी शेयर करते रहिए। धन्यवाद।